इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना हसीन गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मित बीती बातें। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रस पढ़ेंगे और रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, रस का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, इन सभी की बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रस। देखिए दोस्तों, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है निचोड़। जिस तरह से आप जो है नींबू को पकड़ के दबा देते हैं, सारा रस निकल जाता है, या गन्ने को ऐंठ करके देखा होगा आपने, उसका रस निचोड़ लिया जाता है। तो उसी तरह से ये जो कविता है, ये जो इस तरह के कुछ ऐसे पद्यनुमा जो आपके सामने, या कहानी किस्सा जो कुछ आते हैं, उन सबका लास्ट में एक निचोड़ निकलता है। वही निचोड़, वही जो है रस कहलाता है। और वह उसका आनंद हो सकता है या दुख हो सकता है। इन दोनों का प्रभाव जो व्यक्ति पर पड़ता है उसे ही हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ लेते हैं निचोड़ से, लेकिन अगर साहित्यिक अर्थ में देखें तो रस का अर्थ होता है अनुभव। यानी जिस तरह का हम जो है अनुभूति करते हैं, जिस तरह का हम महसूस करते हैं, उसको हम रस कहते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं रस के बारे में। तो अगर देखा जाए तो रस संप्रदाय के जनक के रूप में आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों की चर्चा की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 प्रकार के रसों की इन्होंने चर्चा की, तथा कुल भावों की संख्या इन्होंने 49 बताया था। सात्विक भाव जिसमें, यानी इसी 49 में सात्विक भावों की संख्या इन्होंने 8 माना, अस्थाई भावों की संख्या भी इन्होंने 8 माना, और संचारी भावों की संख्या 33 माने थे। इनको सब आप जोड़ेंगे, 33 + 8 + 8 तो 49 भाव हो जाएंगे। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद एक विद्वान आते हैं, दो विद्वान आते हैं, आप कह लीजिए आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त एवं मम्मट। बाद के वर्षों में 2 विद्वान और आते हैं जिनका नाम है आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, एवं आचार्य मम्मट आते हैं। मम्मट, इन दोनों लोगों ने एक और रस का उत्पत्ति किया, एक और नए रस की खोज की, जिसका नाम इन्होंने दिया शांत रस। शांत रस, शांत रस, शांत रस। और इसका अस्थाई भाव इन्होंने क्या बताया? तो अस्थाई भाव बताया गया निर्वेद। यानी इस तरह से देखा जाए तो रसों की कुल संख्या कितनी हो गई? रसों की
कुल संख्या यानी इस एक नए रस के बढ़ जाने के बाद रसों की संख्या के रूप में अगर आप देखें तो हो गया 9, यानी रसों की संख्या 9 हो गई। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हर क्षेत्र में जो है आविष्कार और खोज चलता रहता है। बाद के वर्षों में यानी आप कह सकते हैं कि समसामयिक विद्वानों ने या हाल के वर्षों में जो एक खोज हुई, ठीक है, तो हाल के वर्षों में जो एक खोज हुई है या आविष्कार लोगों ने किया, तो इसमें 2 और नए रसों की उत्पत्ति कर डाला इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखें तो रसों की कुल संख्या कुल संख्या 9 हो गई। 9 हो गई। समसामयिक विद्वानों, चूंकि आविष्कार और खोज हमेशा चलता रहता है, इसलिए बाद के वर्षों में जो और समसामयिक विद्वान जो आए उन लोगों ने 2 और नए रसों की उत्पत्ति की या नए रस खोज डाले, जिसमें पहला आपका आता है वात्सल्य रस और दूसरा आपका आता है भक्ति रस। ये दोनों रस मूल रस की संख्या में नहीं जोड़े जाते हैं। क्यों नहीं जोड़े जाते हैं? कि ये दोनों जो है श्रृंगार रस के उपभाग हैं। ये दोनों क्या हैं? श्रृंगार रस के उपभाग हैं, इसलिए इनको जो है उसमें ऐड नहीं किया गया। इस प्रकार रसों की संख्या कुल 9 ही है, लेकिन अलग बात है किताबों में क्रम वाइज करते हुए 11 रसों की चर्चा की जा रही है। अब आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रस की परिभाषा क्या निकलती है। तो किसी नाटक, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए परिभाषा। किसी नाटक, कविता, एकांकी, विचित्र वेशभूषा या दृश्य को देखने या सुनने के बाद, देखिए देखने या सुनने के बाद जो आनंद या दुख की अनुभूति होती है या जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सीधी सी बात आप ये समझ लें, कई बार होता है कि हम लोग कोई फिल्म देख करके आते हैं तो उसका असर घंटों हमारे ऊपर रहता है। कई बार आपने देखा होगा कोई खाना खा रहा है, आप उसके सामने चर्चा कर दीजिए कि वहां हमने एक जानवर का, एक आदमी की लाश देखी जो छत पे छत थी, सड़ा गला अंश था। ऐसे सड़े गले की बात करेंगे तो अगला कहेगा रुक जाओ, मुझे खाना खा लेने दो, जबकि न उसकी दुर्गंधे आ रही है, न वह उस लाश को, सड़े गले को देख रहा है, फिर भी मन में एक विकृति का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक माध्यम से ये भाव आपके अंदर आए, किसी एक कारण से ये भाव या अनुभूति आपके अंदर नहीं हो सकती है। वो कितने तरह से, कोई नाटक, बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पारिवारिक फिल्म आ जाती है, घर परिवार के लोग बैठे होते हैं लेकिन कुछ इतने भावुक हो जाते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं। इसी तरह से कविता कोई पढ़िए, पता चला ऐसी कविता वीर रस की आपने पढ़ा कि रोम रोम आपके फड़क उठे, तो भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। एकांकी, कोई ऐसा जो है एक अंक आपने ऐसा देखा जो बड़ा ही मार्मिक था, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, दुख का अनुभूत करा सकता है, सुख का, वीरता का, किसी का। विचित्र वेशभूषा, आप फिल्मों में या सर्कस में देखते होंगे कुछ विचित्र ढंग का ओढ़ावा पहनावा, जो जोकर होता है, फनी मैन होता है, उसको देखते ही लोग क्या करते हैं? हंस पड़ते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कारण से आपके अंदर इसकी अनुभूति, इन दोनों में से किसी एक की अनुभूति हो सकती है। सुख महसूस करते हैं यानी हंसी आ सकती है, या दुख हो सकता है, तो उसी अनुभूति को हम रस कहते हैं।
अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि रस के अंग कितने हैं। तो इसके 4 अंग माने गए हैं। इस 4 में पहला जो रस आपका आता है, इसके अंग की बात करें तो पहला आता है आपका विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव जो है आंतरिक भाव होता है। ये आंतरिक भाव होता है। मन में जिस तरह के विचार चल रहे होते हैं उसकी छवि या झलक चेहरे पे आ जाती है। उसी को आप कह सकते हैं एक मोटे मोटा भाव में कि ये जो है, जो आप देखते हैं सुनते हैं, उन कारणों से जब किसी व्यक्ति के मन में उद्वेग एक पैदा होता है, एक भाव उत्पन्न कराता है, उसे हम विभाव कहते हैं। अब ये विभाव अनायास तो आएगा नहीं, इसके लिए एक आलंब होगा। आलम्ब माने आप जानते हैं क्या होता है? आलम्ब माने होता है कारण। कारण हो सकता है, या इसको आप एक सहारा भी कह सकते हैं। यानी किसी कारण से या किसी के सहारे जो है ये भाव आता है। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन जो है आप केमिस्ट्री की भाषा में जानते हैं, इसको कहा जाता है कैटालिस्ट। यानी जो उत्प्रेरक होता है, यानी जो क्रिया की गति को बढ़ा देता है, उसको हम कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, तो इसमें कहते हैं उद्दीपन विभाव, यानी जो क्रिया की गति को बढ़ा दे। जैसे कोई व्यक्ति जो है सुबह सुबह के अभी रो रहा है, आपने उसके कारणों को जानना चाहा तो पता चला फूट फूट कर रोने लगा। कोई हल्का हल्का हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, आप कुछ ऐसा कमेंट करें जिससे वो ठहाका लगा कर हंसे। तो यानी जो क्रिया की गति को बढ़ा देता है उसको हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ा सा इसको हम उदाहरणों से समझ लें कि किसी के मन में कोई भाव अनायास तो आएगा नहीं। एक उदाहरण आपको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी उसको आदेश करें कि तुम जो है मार्केट से जाओ और फला सामान लेकर के तुरंत आओ क्योंकि बहुत जरूरी है उस सामान का। और उसी तेजी के साथ हो जाता है, लेकिन चौराहे पर उसके यार मित्र दो चार मिल जाए और उन लोग देखते ही बोले कि चलो फला भी आ गए, चलो चाय पी लेते हैं। वो लोग पी रहे हैं, इसको भी बैठा लिए। शुरू में तो बड़ा नकारा कि नहीं नहीं पिताजी का आदेश है, तुरंत घर पहुंचना है सामान लेकर। तो उसी में कमेंट करने वाले ऐसे मिलेंगे, कह रहे बड़े पितृभक्त हुए हो, चाय पी लो जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। नहीं, चाय पीते पीते कुछ ऐसी बातें चल निकली जिसमें वो खो गया, उसमें उसे भी मजा आया, उसने भी उसमें जो है शामिल हो लिया और ध्यान से हट गया कि पिताजी क्या कहे थे लाने के लिए। और इधर पिताजी पता चला घर के दरवाजे पर बार बार टहल रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि अभी तक लेके आया नहीं। और वो बिना सामान लिए, उसी में से एक आध मित्र बोले कि बहुत टाइम ज्यादा हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। तो वहां से चला, वो सीधे घर के लिए आ गया। अब देखते ही पिताजी क्या करेंगे, एकदम आग बबूला हो गए। तो जो व्यक्ति था वहां से दोस्तों के साथ हंसी ठहाके लगा करके, यानी हंसता खिलखिलाता चेहरा लेकर के घर आया, लेकिन आते ही जो है पिताजी देखते ही देखे कि हाथ में कुछ नहीं है तो भड़क गए। उन्होंने जितने आशीष वचन है कि तुम जो है एकदम नालायक हो, तुम जो है इसे हो, भुलक्कड़ हो, तुम क्या हो, सब कुछ की उपाधि दे डाली। अब जो अच्छा खासा चेहरा लेकर के घर आया, पता चला कि एकदम फूल गया। यानी अब उसे जो है, जो खुशी का चेहरा था उस पे जो है गम के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं। और पता चला कि उसने सोचा कि दाएं बाएं होकर के घर में जाते हैं, जब तक सामने रहेंगे पिताजी के आशीष वचन ऐसे बरसते रहेंगे। अब वो दाएं बाएं होकर के घर में जाता है, पता चला दलान में माता जी मिल जाए और वो कहें कि तुम्हारे पिताजी सब सही कह रहे हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम इसी तरह रह जाओगे, तुम्हारा जीवन ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तुम कभी जो है किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते। तो अब इन्हें माता जी की डांट क्या हो जाएगी, उद्दीपन का कार्य। अब पता चला, वहां से अंदर गया और मन में सोच रहा है कि इस घर में कोई अपना नहीं है, हम घर छोड़ देंगे या हम इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हंसता खिलखिलाता चेहरा लेकर के जब लड़का आया घर, तो उस हंसी खुशी को एकाएक गायब करने का आलम्ब क्या बना, तो आलम्ब बना पिताजी की डांट। और अब वह इतना ही नहीं है, मरने तक के उसके मन में विचार आने लगे। उसका यानी उस क्रिया की गति को कौन बढ़ाया, तो माता जी की डांट।
तो आप जान लीजिए कि जो विभाव होता है वो दो सहारों से यानी दो तरह से आता है आपके अंदर। अनायास ही कोई भाव नहीं आता है कि वैसे ही किसी के मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए, तो उसके लिए कोई एक कारण होगा, कोई एक सहारा होगा। जैसे आप देखते होंगे पेड़ जो है नाजुक होता है, उसको एक लठ लगा दिया जाता है कि जब अपने पैरों सहारों पे खड़ा हो जाएगा तो उसे हटा देंगे। तो सहारा होता है, यानी किसी के मन में कोई विकार या कोई गलत चीज सोच आती है तो अनायास नहीं आती है, कोई न कोई उसके पीछे रीजन होता है, और उसी में जो उसको बढ़ाने का कार्य करता है वह उद्दीपन का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसमें आता है अनुभाव। देखिए यहां अनु शब्द आया है। अनु माने क्या होता है? अनु माने आपने पढ़ा होगा बाद में या पीछे, पीछे। तो बाद में या पीछे अनुभाव भाव यानी बाद में या पीछे जो भाव आए, तो पहले को हमने कहा कि आंतरिक भाव है, और ये जो बाद में आ रहा है उसे हम कह रहे हैं कि ये जो है बाद में या पीछे आएगा। यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि यह बाहरी भाव है, बाहरी भाव है, यानी बाहर से ये दिखाई देने वाला। पहले वाला भाव तो अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन ये अनुभाव बाद में या पीछे जो आता है ये दिखाई देने वाला। ये कितने रूपों में दिखाई दे सकता है? तो पहला है सात्विक भाव। पहले को कहेंगे सात्विक भाव। ये भाव हो गया है, ये भाव है, ठीक है। सात्विक भाव, सात्विक भाव क्या है? मानसिक भाव होता है। कहते हैं कि मन में जो कुछ चल रहा होता है उसकी झलक चेहरे पर दिखाई देता है। यानी आप कह सकते हैं कि मन का आईना क्या होता है? तो व्यक्ति का चेहरा होता है। किस तरह का भाव, किस तरह का द्वंद, किस तरह की पीड़ा या सुख की अनुभूति व्यक्त कर रहा है, उसकी झलक जो है बाहरी किस रूप में दिखाती है? तो चेहरे से दिखाई देता है। तो ये सात्विक भाव है। मानसिक रूप से क्या चल रहा है उसकी झलक आती है, तो यानी ये भी बाहर से दिखाई दिया। दूसरा आपका आता है वाचिक भाव। कहा जाता है ना वाणी से भी भाव निकलता है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है शारीरिक या अन्य किसी तरह से ही भाव आते हों, वाणी से भी भाव निकलता है। चलिए इसके आगे जो अंग में दूसरा पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें आया है अनुभाव। देखिए अनु शब्द आया है। अनु का शाब्दिक अर्थ होता है बाद में, बाद में या पीछे, बाद में या पीछे। यानी वह भाव जो बाद में आए। तो जब इसको पहले को हमने विभाव को कहा कि ये आंतरिक भाव है, तो स्वाभाविक है जो बाद में आएगा वो बाहरी भाव कहलाएगा। यानी बाहरी भाव के रूप में किससे दिखाई देगा? यानी शारीरिक अंग प्रत्यंगों के रूप में, वाणी के रूप में। तो उसी के आधार पर इसको किया गया। देखिए ये भाव थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये भाव होगा, भाव, इसको काट दें, भाव, भाव होगा भाव। तो ये जो है पहला इसमें है सात्विक भाव। सात्विक का मतलब होता है मानसिक भाव, या जो मन में विचार चल रहे होते हैं, भाव होते हैं, उसको सात्विक भाव कहा गया है। लेकिन कहा जाता है कि चेहरा क्या होता है? मन का आईना होता है, मन का दर्पण होता है। जिस तरह की सोच, जिस तरह के ख्याल हमारे विचारों के अंदर कौंध रहे होते हैं, उसकी छवि या झलक हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो चेहरे पर जो भाव दिखा, निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा कि वह बाहरी भाव के रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से वाचिक भाव, यानी वाणी से भी भाव उत्पन्न होते हैं। आपने कबीरदास का पढ़ा होगा कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, और को शीतल करें आपो शीतल होए। लेकिन ये पुराना हो गया। अब नए वाले में क्या हो गया कि वाणी ऐसी बोलिए कि नितुट झगड़ा होए, ठीक है, और उनसे झगड़ा कीजिए जो आपसे, आप समझ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं सही है। तो वचन से भी भाव उत्पन्न होता है। जैसे हम उदाहरण ले कि पिताजी ने इतना डांटा, भले बुरे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे वो लड़का आया घर तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तो वाणी तो ही, उन्होंने थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन वाणी से ही क्या हुआ?
एक भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं आपको देखते होंगे। जैसे कुछ लोग बोलते नहीं हैं, तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा इसमें देखिए, तीसरा यानी भाव वचन से भी भाव उत्पन्न होता है, ये देखा आपने। तीसरा इसमें देखिए कायिक भाव। काया माने क्या होता है? शरीर होता है। कायिक का मतलब होता है शारीरिक हाव भाव, यानी शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी भाव निकलता है। जैसे आप देखें, कई बार होता है कोई कुछ बोलता नहीं, मुंह से ऐसे कर देता है, अगला समझ जाता है काम ओके है, तो खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। और कई बार अगला ऐसे अंगूठा हिला दिया तो पता चला लगता है काम गया, नहीं हो पाएगा, तो मन दुखी हो जाता है। तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी क्या होता है? भाव निकलता है। जैसे मान लीजिए इसमें शरीर के अंगों में कोई मुस्कुरा देता है, तो मुस्कुराहट भी आप जानते हैं कई तरह का होता है। एक मुस्कुराहट वह होता है जिसमें व्यक्ति अंग प्रत्यंग खिल उठते हैं, और एक मुस्कुराहट ऐसा भी होता है कि जिसमें पूरी शरीर ही जल जाती है। अभी आपका कोई यार मित्र दोस्त मुस्कुरा दे तो आपको हंसी आ जाएगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वही कोई आपको देख करके दुश्मन मुस्कुरा दे तो पूरे बदन में आग लग जाएगी। तो ऐसे ही शरीर के अंग प्रत्यंगों से भी भाव निकलते हैं। आइए इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव, अर्थात वे भाव जो पल भर में आते हैं दूसरे पल मन से चले जाते हैं, उनको हम संचरण या संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये आते हैं तो ये एक आवेग है, एक झोंका है, और जब आते हैं तो अपने अनुसार काम करा करके चले जाते हैं, जिसमें ज्यादातर नुकसान ही होता है, इसीलिए इनको व्यभिचारी की संज्ञा दी गई। दूसरा, संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव, अर्थात जिस तरह से पानी का बुलबुला सतह तक आते आते या सतह पर कुछ क्षण ठहर करके फूट जाता है, उसी तरह के ये भाव होते हैं कि मन में आते हैं, दूसरे ही पल मन से चले जाते हैं, लेकिन तब तक ये बहुत बड़ी घटना करा देते हैं। आप इनको ऐसे कह सकते हैं कि एक आवेग है, एक झोंका है। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति जो पेशेवर हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जिनसे क्षणिक आवेग में आकर के कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वो इसी भाव के वशीभूत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसको छलिया भाव भी कहते हैं। ये भेष बदल करके आता है। जैसे पता चला पति पत्नी में झगड़ा होगा, बच्चा पिट गया, तो देखने से जैसे लगेगा दोनों समझ रहे हैं कि बच्चा के पिटने का कारण क्या है, लेकिन लगेगा नहीं, बच्चे की वजह से ही झगड़ा हुआ। तो ये भेष बदल करके भी आता है, और जैसे जो पीट देता है या गिर जाता है तो तुरंत ये भाव विदा होगा। वास्तविकता का ज्ञान होने पे पश्चाताप या पछतावा होता है। तो ऐसे इसको हम संचारी भाव कहते हैं। इसको क्षणिक भाव भी आप कह सकते हैं। अगला आपका आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जो है क्या होता है? इसे हम प्रधान भाव के रूप में भी जानते हैं। इसको हम प्रधान भाव, प्रधान भाव के रूप में जानते हैं या कह सकते हैं, क्योंकि यह जब भाव किसी पर आता है तो सारे छोटे मोटे विरोधी भाव जो होते हैं उसी के नीचे दब जाते हैं, और इसकी जो अवधि होती है वो लंबे समय तक की होती है। जैसे आपको एक उदाहरण दे, मान लीजिए किसी के घर में कोई इकलौता बच्चा हो, उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट या कुछ हो जाए, तो उस परिवार पर जिस तरह का भाव चढ़ेगा, बच्चे के न होने के पश्चात पूरा का पूरा परिवार कहीं कहीं तो समाप्त हो जाता है, माँ बाप अपने प्राण त्याग देते हैं। यानी ये जो भाव है, तो ये अस्थाई लिखा हुआ है, यहाँ भी थोड़ी गलती हो गई है, अस्थाई भाव होने चाहिए, तो ये केवल अस्थाई भाव। तो यहाँ क्या होगा कि अस्थाई रूप से आकर के जम जाएगा, वर्षों तक जो है वह परिवार उस घटना को नहीं भूल पाएगा। यानी उसमें बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे कई वर्षों में कि जो थोड़े बहुत खुशी प्रदान कर जाए, लेकिन नहीं, सब भाव उसके नीचे दब जाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दें कि आपने अक्सर देखा होगा कि हाई स्कूल इंटर तक के जो बच्चे होते हैं, जब वो पढ़ते हैं और जैसे वो स्कूल जाते हैं, उनको पता चला
हम लोग भी उसी में रहे हैं, हम लोगों ने भी महसूस किया है कि जैसे स्कूल गए और पता चला कि कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है या स्कूल परिवार का ही कोई व्यक्ति चला गया, तो वहां दुख के भाव होने चाहिए, लेकिन नहीं, बच्चों में क्या होता है, उस समय की ऐसी उम्र होती है कि लगता है कि तब तो पक्का जो है आज छुट्टी हो जाएगा। घर वाले समझते हैं स्कूल गया, स्कूल वाले समझ रहे हैं, समझेंगे कि घर गया, यानी बीच का पूरा टाइम अपना है। तो ऐसे में जो है खुशी का भाव चढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, कोई टीचर आते हैं और सभी बच्चों को या तो ग्राउंड में बुलाया जाता है या हर कमरों में एक समझाया जाता है, बताया जाता है कि फला जो है उनका डेथ हो गया, तो दिवंगत आत्मा के लिए कहा जाता है कि आप कमरे में बैठिए, अरे खड़े हो जाइए, घंटी अभी लगेगी, 5 मिनट मौन रखना, 2 मिनट मौन रखना, और उसके बाद जो है घंटी लगेगी, अपना बैग लेकर चले जाना। लेकिन पता चला कि आप देखिए बच्चे के अंदर भाव चढ़ा हुआ है अस्थाई रूप से, क्या, खुशी का, और उसमें व्यक्त कराया जा रहा है दुख का। तो पता चलता है उसी में कोई हंस दिया किससे, तो पूरी लाइन हंस देती है। तो एक आध टीचर होते हैं, 2 4 थप्पड़ लगा भी देते हैं। तो लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि भाव क्या चढ़ा है, अस्थाई रूप से भाव चढ़ा है खुशी का, ऐसे में आप व्यक्त कर रहे हैं दुख का, तो वह संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो अस्थाई भाव होता है इसकी अवधि लंबी होती है, और जब यह भाव चढ़ता है तो छोटे मोटे विरोधी भाव दब जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों इसी के साथ आज हम चारों अंग की चर्चा हमने किया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस रस जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनके अस्थाई भाव क्या हैं, उनको हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।